に हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो भारत की तकनीकी ताकत, हौसले और आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। आज हम बात करेंगे क्यूबाई एआई इंडस की, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर की, और ये भी जानेंगे कि कैसे विश्व के बड़े बड़े देशों ने भारत को सुपर कंप्यूटर से लेकर कई अहम तकनीकें देने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने हर बार दुनिया को ये दिखाया कि हम रुकते नहीं और हम झुकते नहीं। अगर आपको टेक्नोलॉजी, भारत की प्रेरणादायक कहानियाँ और भविष्य का विज्ञान पसंद है तो बिल्कुल आप सही जगह पर आइए। तो चलिए चलते हैं इस टेक क्रांति की सैर पर। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर है क्या। हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं, यानी यो 0 या 1 पर, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्यूबिट्स की खास बात यह है कि ये 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, और इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा क्यूबिट्स एंटेंगलमेंट नाम की एक जादुई खूबी से जुड़े होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के साथ तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि क्वांटम कंप्यूटर सेकंडों में ही वो गणनाएं कर सकते हैं जिसे आज के सुपर कंप्यूटर को करने में लाखों साल लग जाते हैं। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कई गुना बेहतर होता है। चाहे नई दवाइयों की खोज हो, साइबर सिक्योरिटी को अजय बनाना हो, या अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छूना हो, आप ये समझ सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य की वह चाबी है जिसे भारत ने अब हासिल कर लिया है। तो चलिए आइए मिलते हैं भारत के टेक हीरो से, क्यूबाई एआई इंडस, भारत का पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर। इसे बनाया है बेंगलोर की स्टार्टअप क्यूबाई एआई कंपनी ने, और इस मशीन में 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है, और इसका प्रोसेसर, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। यानी ये भारत के लिए गर्व करने की बात है। हालांकि इसका कूलिंग सिस्टम ग्लोबल सप्लाई चेन से लिया गया है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को -273 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद ठंडे माहौल में रखना पड़ता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एआई के साथ मिलकर काम करता है, जिससे एआई और क्वांटम की डबल ताकत एक साथ मिलती है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के सपोर्ट से क्यूबाई एआई इंडस भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी की एक वैश्विक रेस से सबसे आगे ले जा रहा है। यह सिर्फ एक मशीन ही नहीं, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल सपनों का प्रतीक भी है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए यह टेक्नोलॉजिकल सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देशों ने बार बार भारत को महत्वपूर्ण तकनीक देने से मना किया। आइए इसके कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। सुपर कंप्यूटर 1980 का दशक। भारत ने 1987-88 में अपने मौसम का पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अमेरिका का सुपर कंप्यूटर XMP खरीदना चाहा, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर मना कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि भारत इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मिसाइल डिजाइन या परमाणु हथियार बनाने में करेगा। परमाणु तकनीक। सन 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद कई देशों ने, खासकर अमेरिका और कनाडा ने, भारत को परमाणु रिएक्टर, यूरेनियम और संबंधित तकनीक देने से इनकार कर दिया, और भारत पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की कई तरह की पाबंदियां भी लगाई। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। 1990 के दशक में भारत ने रूस से क्रायोजेनिक इंजन खरीदने की कोशिश की, जो रॉकेट लॉन्च के लिए बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने यह डील रद्द कर दी, और इसका नतीजा ये हुआ, इसरो ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, और जिसे GSLV नाम दिया गया। सैन्य और अन्य तकनीकें। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रडार जैसी तकनीकों में भी भारत को कई पश्चिमी देशों ने रोका। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी MTCR जैसे नियमों से भारत को बाहर रखा, लेकिन हर बार भारत ने इन नाकाबंदियों को चुनौती में बदला। सुपर कंप्यूटर की कमी को पूरा करने के लिए विजय P भटकर और C Dyack ने 1991 में पाराम 8000 बनाया,
जो भारत का ही नहीं उस समय दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। क्रायोजेनिक इंजन की नाकेबंदी ने इसरो को आत्मनिर्भर बनाया और अब क्यूपाई एआई इंडस के साथ भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, क्यूपाई एआई इंडस, पाराम 8000 और इसरो के क्रायोजेनिक इंजन ये सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि भारत के हौसले की कहानियां हैं। हर बार जब दुनिया ने भारत को रोका तो भारत ने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत 2031 तक 50 से लेकर 1000 क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए कई बड़ी बड़ी रिसर्च संस्थाएं भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। भविष्य में क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत को कई क्षेत्रों में अजय बनाएगी, जैसे मेडिकल रिसर्च। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां तेजी से बनाई जा सकती है और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटर की हैकिंग असंभव होती है, यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। भारत अंतरिक्ष में भी सबसे सस्ते और तेज सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, सपने देखिए एक ऐसे भारत का जहां क्वांटम कंप्यूटर हर घर, हर लैब, हर स्कूल और हर इंडस्ट्री का हिस्सा हो। एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी में विश्व गुरु बन गया हो। तो दोस्तों, ये थी भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर क्यूपाई एआई इंडस और हमारी आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक कहानी। विश्व की नाकेबंदी के बावजूद भारत ने हर बार दुनिया को दिखाया कि हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत को कहाँ ले जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नई टेक कहानी मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत को गर्व है और हमें आप पर गर्व है। नमस्कार।